नमस्कार भाई दर्शकों का स्वागत है। कल से हरियाणा की राजनीति में भूचाल आया हुआ है। कुरुक्षेत्र में एक नाबालिग युवती के साथ एक डॉक्टर द्वारा गलत काम ही कहूँगी मैं तो, क्योंकि समाज में कुछ शब्द ऐसे हैं जो डरावने भी हैं और नाम लेते हुए भी डर लगता है। उस नाबालिग के साथ जिस तरह का जो शोषण किया, उस पर महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने सख्त कदम उठाते हुए खुद हॉस्पिटल में पहुंचकर पूरे हॉस्पिटल की नर्सिस की खासकर क्लास लगाई और उन्होंने कड़े शब्दों में एक शब्द कहा कि इस तरह से तुमने उस बच्ची को उस डॉक्टर के साथ अकेले क्यों छोड़ा। ये बात उनकी सही थी। आगे उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी किसी भी बच्ची को किसी डॉक्टर के पास अकेले छोड़ूं, इस तरह से उनका एक सख्त संदेश था। उसके बाद उनके इस बयान को लेके उस वक्त मैं एक वीडियो देख रही थी, नर्सिस ने कुछ नहीं बोला, वो नीचे नजर झुकाए खड़ी थी। उसके बाद बवाल मच गया। आप उस रूम में नहीं थे, उस कर्टन के बाहर नहीं थे, तो कैसे छोड़ सकते हो आप एक डॉक्टर को, एक यंग लड़की को? मौका दिया आपने उस डॉक्टर को, इसका मतलब आप लोगों की मिली भगत है। वो डॉक्टर 100 रुपए कैसे दे सकता है लड़की को? क्यों दे सकता है? क्यों पूछेगा तेरी माँ है, बहन है, भाई है, कौन कौन है परिवार में? और आज महिला आयोग की चेयरपर्सन ने इस्तीफा भेज दिया। उसको लेके भी जबरदस्त ट्रोलिंग चली हुई है। बहुत लोग रेणु भाटिया के पक्ष में खड़े हैं और बहुत लोग नर्सिस के पक्ष में खड़े हैं। तो कांग्रेसी नेता हैं, ये अक्सर हमारे साथ मेरे चैनल पे बैठते हैं, तो इनसे भी जान लेते हैं कि जायज़ और नाजायज़ क्या है, क्या इसमें कोई राजनीति हो रही है या क्या सही कदम था। इनसे मैं पूछ लेती हूँ। गर्मी बहुत है, हवा चल नहीं रही, पसीना आया हुआ है भाई, तो राजनीतिक भी मतलब पसीना पसीना हो रहे हैं लोग। ताहिल साहब क्या कहेंगे? मैडम, सबसे पहले तो मैं उस जो कुकर्तव्य हुआ उसकी भर्त्सना करता हूँ। ठीक है, और जो जितनी निंदा कर सके उतनी ही कम है। ठीक बात है। नाबालिग लड़की पहले तो, और फिर चाहे वो बालिग भी होती, ये दुष्कर्म तो होना ही नहीं चाहिए, और खासकर हॉस्पिटल में। दूसरी बात, रेणुका भाटिया जो थी महिला आयोग की अध्यक्ष थी, उनका गुस्सा भी बिल्कुल जायज था। वो उस गुस्से में ओवर लिमिट, अपनी लिमिट को खो गई। उसने भी नहीं चाहिए था कोई ओवर लिमिट होना, उसने भी इसकी भर्त्सना करनी थी। कानून पहलू पे कानूनी कार्रवाई चाहिए थी। तकलीफ तो थी उसको, तो बहुत तकलीफ थी, तकलीफ में ही उसने ऐसी बात कही होगी। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने नर्सिंग ऑफिसर के साथ बर्ताव किया, वो भी एक निंदनीय है। सारा देश थोड़ी भ्रष्ट होता है, सारा देश गलत नहीं होता। वो ठीक है, गलती जिसने की सजा तो उसको मिलनी चाहिए सजा। और बहुत घटिया कर्म है, इससे घटिया कुछ हो नहीं सकता। रेणु भाटिया जी ने भी बहुत गुस्से में ये बात कही है, लेकिन नर्सिंग ऑफिसर ने तो यही कहा था कि हमसे माफी मांग ले। उसने मांग लेनी चाहिए थी, क्योंकि उसने भी गुस्से में नाप शनाप उन लड़कियों को कहा है ऑफिसर्स को। तो मैं तो ये समझता हूँ गुस्से की देन थी, और गुस्से में हमेशा गलत काम होता है। उस भाटिया जी ने भी उनसे सॉरी फील करना लेकिन चाहिए। वो तो रिजाइन ही देगी, उन्होंने तो चिट्ठी लिख दी। रिजाइन दे दी, कोई बात नहीं, रिजाइन दे दी तो वो तो उसका अपना वो लेकिन वो बैठ के कह रही है ऑफिस में, माफी नहीं मांगूंगी, मैंने ठीक किया है। लेकिन ठीक नहीं किया, क्योंकि और गुस्सा, तो जब गुस्सा शांत होगा, कई लोग गुस्सा शांत होने में दिनों लग जाते, फिर समझ में आती है कि ठीक क्या है। ये गलती मेरी, डांट पड़ रही पूरे नर्सिंग स्टाफ को। उन्होंने कहा आपकी बेटी होती तो ये करते। मैंने अखबार में देखा था, क्या सही है क्या नहीं गलत, वो तो हाँ। तो मैडम, ये हम भी इसकी भर्त्सना करते हैं। एक मैं दुखद घटना है। एक बयान पढ़ रही थी कि जब महिला पहलवान बैठी थी, कुलदीप सेंगर जैसे लोग हैं, बीजेपी में रमेश कौशिक का भी नाम ले रखा था उन्होंने, बड़ौली पे भी एक मामला हुआ, कसौली में रॉकी मित्तल था, इन्हीं की पार्टी के लोगों पे भी इस तरह के आरोप लगे कि रेणु भाटिया तब नहीं बोली। ये मैं सोशल मीडिया पे आज ट्रोलिंग देख रही थी। नहीं, वो भी वो बात कर रहे हैं, वो उनकी पार्टी का मामला था, पार्टी के दबाव में नहीं बोली। हाँ, तो पार्टी के दबाव में जब भी, तो मैं कई बार ये कहता हूँ कि इस देश में ये पार्टी सिस्टम नहीं होना चाहिए। भारतीय चुनाव होना चाहिए, इंडिविजुअल फाइट करिए। आप एमपी का भी इंडिविजुअल फाइट करें, नो पार्टी, इंडिविजुअल फाइट करें, पार्लियामेंट में पहुंचे।
अच्छा। और वहाँ डेमोक्रेसी दिखाएं अपनी, जिसको भी बनाए प्राइम मिनिस्टर एग्जीक्यूशन के लिए, एग्जीक्यूटिव हेड प्राइम मिनिस्टर जिसको भी बनाए बनाए। पार्टी जो पार्टी सिस्टम है ना मैडम, वो इस देश को बर्बाद कर रहा है। उसमें बंध जाता है आदमी। अब बंदा है ये अपनी वो पार्टी आप की। देखिए ना, हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस रही, हाँ। कांग्रेस में क्या था, एक परिवार के चारों तरफ के 10-20 लोग थे, वही चलाते रहे देश को। अब क्या है बीजेपी में, जो ये कहते हैं ना परिवारवाद परिवारवाद, इनमें क्या है, पहले अटल और अडवाणी 2 ही नाम थे, उसके अलावा तीसरा नाम बताओ इनकी पार्टी में। फिर अब भी इस पार्टी में 2 ही नाम है, अमित मोदी, मोदी बताओ तीसरा नाम कहाँ है। आज नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। हाँ, एक नेहरू खास बात आज नहीं, नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया, ये तो आगे भी तोड़ेंगे। ये तो इनके हेडक्वार्टर साहब जो वो थे, इनके सेकंड जो हेड थे आरएसएस के, उसने कहा था जो जितना क्रूर शासक होगा वो लंबा राज करेगा। ये तो क्रूर शासक है बीजेपी वाले, तो ये और लंबा वो करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। चलो ये आज 47 कह रहे हैं, 47 को भी पार कर जाएंगे, क्योंकि ये सारी इकाइयों को जो डेमोक्रेसी की सबको ध्वस्त करते जा रहे हैं। चलो आज उस पे तो मैं फिर कभी बात करूंगी भाई। जो ये कुछ चल रहा है तो मैडम का शायद गुस्सा शांत हो जाए, तो गुस्सा उनका जायज था, ये तायल साहब ने कहा। बहुत अच्छी बात है कि जायज गुस्सा था, बट गुस्से में कुछ हो गया, उसका पैचअप कैसे होगा, क्या वाकई में उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया, इस पे भी थोड़ी सी हमारी नज़र रहेगी। हमारे साथ देखते रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।